नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ड स्टडी 3.0। मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर से एक श्रृंखला प्रारंभ की है जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर जो भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उन पर जो है चर्चा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो है आज फिर से अपने लेक्चर को प्रारंभ करेंगे और उसमें हम लोग जो जानेंगे वो होगा उत्तर प्रदेश एक परिचय के रूप में। तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी अभी तक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विभिन्न एग्ज़ाम्स में, उन सब का जो है डिस्कशन हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आइए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न होगा उसमें ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। ठीक, तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रयागराज में, जो मतलब इलाहाबाद में। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। ठीक, तो अब इसका नाम है प्रयागराज। तो अगर हम बात करें कि इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, या इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपेन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो अगर इस यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो यह यूनिवर्सिटी जो है 1998 यानी 1998 में जो है स्थापित हुई थी। तो यह जो है उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो ऑप्शन सी हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है। मतलब जो दिव्यांग जनों के लिए एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कानपुर, यानी कि कानपुर में अवस्थित है। तो अगर इस मतलब यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1997 में हुई थी, 1997 में। और कहाँ पर की गई थी, तो अभी मैंने बताया कि कानपुर में की गई थी। ठीक, तो इस प्रकार इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें आपके सामने 4 विश्वविद्यालय दिए हुए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो अगर हम लोग इनमें से सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात करें तो उसको करने से पहले हम लोग सबकी मतलब ईयर लिख लेते हैं तो सब अभी क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसमें इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी। आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपने पास, 1887 में हुई थी। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 1916 में, 1916 में। और वहीं अगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करें तो ये स्थापित हुआ था 1965 में, 1965 में। और वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो 1921 में स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो है प्रयागराज विश्वविद्यालय, या जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है। तो अगर हम बात करें कि दलहन शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है तो इसका सही जवाब होगा कानपुर में। ठीक, तो दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र है, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, तो ये है आपके लखनऊ में। ठीक, इसके अलावा खाद्य पार्क तो नोएडा में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। तो इस प्रकार से ये तीनों हैं। एक बार फिर से मैं इसका पुनः वाचन कर देता हूँ।
खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। तो इस प्रकार से ये इसमें अन्य तथ्य रहे। तो अब इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर, यानी कि भारतीय दलहन शोध संस्थान, ठीक, कहाँ पर है? तो कानपुर में है। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें जो है सुमेलित करना है हमको। ठीक, तो सुमेलित करने में हमें देखना है कि एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित केंद्र दिए गए हैं। तो अगर बात किया जाए कि मतलब इनका सही मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो अगर बात किया जाए कि लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस हैं, तो लकड़ी के खिलौने फेमस हैं वाराणसी के। तो लकड़ी के खिलौने हैं वाराणसी से संबंधित। फिर इसके अलावा जो है खेल का सामान, तो खेल का सामान सबको पता है कि मेरठ ज़िले से है संबंधित। पीतल की मूर्तियाँ, तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से संबंधित हैं। इसके अलावा दिया सिलाई उद्योग तो बरेली से संबंधित है। इस प्रकार से ये सही सुमेलित मैंने कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन लंबा होने के कारण मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। इसमें मतलब कोड दिए गए थे, कूट दिए गए थे, तो हमने सीधे से इसमें बस मैच करने वाला डाल दिया है। तो आप लोग इसको अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे कि लकड़ी के खिलौने वाराणसी में फेमस हैं। इसके अलावा मतलब वाराणसी के लकड़ी खिलौने फेमस हैं। खेल का सामान मेरठ का फेमस है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा की फेमस हैं और दिया सिलाई उद्योग बरेली का फेमस है। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। ठीक, तो अगर बात किया जाए इत्र एवं तेल, तो इत्र एवं तेल जो है वो कन्नौज में, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो कालीन है वो मिर्ज़ापुर में, मतलब मिर्ज़ापुर की कालीन फेमस है। और जो पीतल के बर्तन हैं वो मुरादाबाद के फेमस हैं। तो 3 ये युग्म सही हैं। लेकिन जो इसमें से चौथा युग्म है वो है चाकू तथा कैंची, जो कि इसमें आगरा दिया हुआ है। तो ये आगरा ना होकर के इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अलीगढ़ एवं मेरठ हो जाएगा। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लेंगे, अलीगढ़ एवं मेरठ। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यही इसमें गलत था। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें हमें गलत युग्म चयनित करना था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये भी जो है एक तरफ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ये कहाँ का फेमस है। तो सबको पता है कि नोएडा का फेमस है। नोएडा में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो सॉफ्टवेयर मेकिंग का सिस्टम है वो सब यहाँ पर रहता है। अभी आपको हाल ही में अगर करंट अफेयर्स पढ़ा हो आपने तो उसमें मतलब दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पहला डेटा सेंटर बनाया जा रहा है तो वो भी नोएडा में बनाया जा रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लाईवुड उद्योग जो है ये सीतापुर से संबंधित है। ठीक, सीतापुर का जो है प्लाईवुड उद्योग फेमस है। इसके अलावा जो है खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग है वो गोरखपुर से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। ये उद्योग संबंधित है मेरठ से। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि जो खेल कूद के बनाने का उद्योग है वो मेरठ से संबंधित है। इसी प्रकार वाराणसी का रेशम उद्योग फेमस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की देखिए ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है कि अनंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। इसमें हमें यह बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, इसमें से सही जवाब हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। ठीक, तो ये बिल्कुल मतलब अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस प्रकार ये आंसर हमारा नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से 25% मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की 25% से कम
आबादी जो है शहरी क्षेत्र में रहती है। ये बिल्कुल सही बात है। अब अगला जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और आपको गलत ही बताना है। तो इस प्रकार ये सही जवाब इसका ऑप्शन मतलब बी हो जाएगा। और जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। इसके अलावा इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ये भी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या होगा। यानी कि अवरोही यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की ओर जो है हमें बताना है कि किस जगह का कितना जो है मतलब क्षेत्रफल है। तो अगर मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर वाराणसी की बात किया जाए, वाराणसी, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1535 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर, वो भी मैं लिख देता हूँ। गौतम बुद्ध नगर, तो इसका जो एरिया है वो है 1442 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्र है वो है बागपत। बागपत का जो एरिया है वो है 1321 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो चौथा है संत रविदास नगर, इसका जो एरिया है वो है 1056 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से ये चारों जगह के भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने लिख दिए हैं। अब हमसे अवरोही क्रम की बात की जा रही थी, तो अब आप देख लीजिए कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो किसका है, तो वाराणसी का है। तो इस प्रकार से ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होगा वो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे होगा वो बागपत हो जाएगा और चौथे नंबर पर जो है संत रविदास नगर हो जाएगा। तो यही हमें इसमें बताना था इस क्वेश्चन में कि अवरोही क्रम की दृष्टि से जो है कौन सा होगा। तो हमने सबसे पहले अभी चयनित किया है वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर। ठीक, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे प्रश्नों का जो है सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर साझा कर दें, ताकि वो भी जो कि यूपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यूपी के एग्ज़ाम देने में हमारे वीडियो मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।